प्राइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर जो सरोल टोल प्लाजा से जुड़ी हुई है। जिस तरह से आप जानते हैं कि किस तरह से आंदोलन हुआ था सरोल टोल प्लाजा को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ आपने देखा उस आंदोलन के तहत युवा राजपूत सभा के सदस्यों को पुलिस द्वारा डिटेन करके उन्हें जेल में डाला गया था। लगभग 5 दिन के बाद उनकी रिहाई हुई थी और अभी भी अगर बात करें तो आंदोलन जारी है। सांबा में लगातार वहाँ के युवा राजपूत सभा के सदस्य और अन्य जो जनता है वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठी, जिसके चलते कल की अगर बात करें एक युवा जिसका नाम लक्की था, उसकी हालात गंभीर हुई, जिसके चलते उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में शिफ्ट किया गया। और लगातार अभी भी आंदोलन जारी है। आंदोलन ये था कि नो रोड नो टोल, जब तक रोड नहीं बनता तब तक जनता टोल क्यों दे, जो सुविधा उन्हें मिल ही नहीं रही। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मैंने चेयरमैन से भी बात की, दिल्ली बात की है, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता सीनियर नेता वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जब बात की तो ये कहा गया वहाँ पर, ये उनके द्वारा ये कहा गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टीम है जम्मू पहुंचेगी और पूरी तरह से इसका जो जायजा लेगी इस पुल का और सड़क का, उसके बाद जाके कोई फैसला लिया जाएगा। यही नजरें गड़ी थी आखिर केंद्र से जो टीम आ रही है नितिन गडकरी जी के, जब ये कहा गया कि जब जम्मू भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंचे और रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो मंत्री है नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री है, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि चेयरमैन थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो भी वहाँ मौजूद थे और ये फैसला लिया गया कि वहाँ पर जम्मू में जाकर वो टीम जाएगी और पूरा वहाँ पर जायजा लेकर आएगी। फिलहाल कोई भी हमारे पास तथ्य नहीं है कि वाकई जो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंचे थे उनकी कोई भी तस्वीर जो वायरल या सोशल मीडिया पर नहीं अपलोड हुई। उसी के चलते एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने भी चेयरमैन से बात की, पर उसके बावजूद अगर बात करें रिजल्ट क्या हुआ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो टोल को नहीं हटा पाए और साथ ही साथ ये कहा कि एक सियासी मुद्दा है, ये केंद्र के अधीन आता है, यानी केंद्र सरकार के अधीन आता है। कहीं ना कहीं ये कहेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टीम यहाँ पर पहुंची थी उन्होंने साफ तौर पर हाथ खड़े कर दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि अपने पल्ला झाड़ते उन्होंने कहा कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा एक सियासी है, पॉलिटिकल मुद्दा है और जिसे केंद्र सरकार ही, यानी केंद्र में जो सरकार है वो सरकार ही इसे हल कर सकती है। तो अल्टीमेटली ये कहेंगे साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा गया है कि टोल वहां से हटने वाला नहीं है, यानी टोल को बंद नहीं किया जाएगा। चाहे और साफ तौर पर ये चीज़ है जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने भी कहा था कि मैंने भी चिट्ठी लिखी और यहाँ के एमपी ने भी कहा था कि मैंने भी चिट्ठी लिखी और मैंने भी बात की और नेतागणों ने भी कहा था बात की। अब कौन झूठा कौन सच्चा? अगर पहले ही ये चीज़ें वाज़ेह थी, अगर पहले ही पता था कि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हाथ में नहीं, तो फिर टीम को यहाँ आने का क्या मकसद था? टीम यहाँ आने बुलाने का या टीम को यहाँ भेजने का क्या मकसद था? क्या रोड की हालात पहले पता नहीं थी? क्या आम जनता जो बोल रही थी वो उन्हें पता नहीं था? जो इतना बड़ा आंदोलन जम्मू से लेकर कठुआ तक हुआ, क्या उसका कोई भी खबर नहीं थी? तो इसी के चलते सारी चीजें साफ तौर पर ये वाज़ेह है कि ये कहा नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम ने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि ये एक सियासी मुद्दा है, एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिसे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही हल कर सकती है। यानी साफ तौर पर उन्होंने पल्ला झाड़ दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब कल मीडिया से बात कर रहे तो उन्होंने कहा इस बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं की। जब उन्होंने पूछा कि क्या सरोल टोल प्लाजा को यहाँ से हटाया जाएगा, क्या अवैध रूप से जो जनता से टोल उठाया जा रहा है उसे बंद किया जाएगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर हाँ ये ज़रूर उन्होंने कहा कि टेक्निकल क्या चीज़ें किन किन चीज़ों से किस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पर तरना पुल की अगर बात करें तो उस पर ज़ोरों शोरों से काम होगा, जल्द ही इस पर काम भी किया जाएगा और संपन्न भी किया जाएगा। पर मुद्दा था सरोल टोल प्लाजा का, वो वही रहा। क्या फ़ायदा हुआ एलजी मनोज सिन्हा का बात करने का? क्या फ़ायदा हुआ एमपी जो हमारे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका बात करने का? और क्या फ़ायदा हुआ भाजपा के जो नेतागण थे जो अपने आप को कह रहे थे हम दिल्ली तक पहुँच गए बात करने के लिए, जल्दी टीम आएगी और फैसला हुआ? अगर ऐसा ही था तो टीम तो पहले अगर उन्होंने हाथ ही खड़े करने थे, फिर टीम का यहाँ पर विजिट करने का क्या मकसद था? और साथ ही साथ जो अधिकारी थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं ये सरकार का मुद्दा है, ये पॉलिटिकल मुद्दा है, सियासी मुद्दा है, इसे सिर्फ और सिर्फ सरकार ही हल कर सकती है। और अब ये बात है कि सरकार किसकी है केंद्र में, ये भली भांति जनता भी जानती है और हम भी जानते, भाजपा के नेता भी जानते नहीं। अब कौन सच है कौन झूठ है हम तो नहीं बता सकते, जनता ही बताएगी कि किसने सच बोला किसने झूठ बोला। और आखिर जो मुद्दा था वहीं का वहीं था, सरोल टोल प्लाजा का। जनता टोल देने के लिए तैयार है और वहीं पर जनता ये भी कह रही है कि जब तक रोड नहीं तब तक टोल नहीं। तो आखिर क्यों?
केंद्र सरकार इस पर केंद्रित नहीं हो रही? क्यों नहीं इस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा कि आखिर जनता क्या चाहती? जनता टोल देने के लिए तैयार है, पर उन्हें पहले सड़क तो दीजिए, सड़कें तो दीजिए, उस तरह की सुविधा तो दीजिए जिसके आप उनसे पैसे लेते हैं। ये अभी तक की फिलहाल बड़ी खबर जो हम आपके समक्ष हम रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं NHAI ने, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर कहा है कि ये उनका मुद्दा नहीं है, ये उनका काम नहीं, ये काम है केंद्र सरकार का। और कहीं ना कहीं ये भी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि एक सियासी मुद्दा है, यानी साफ तौर पर यही कहेंगे कि नकारा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने कि उन्हें कोई लेना देना नहीं, टोल लगा ही रहेगा। यानी यही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये साफ तौर पर ने वाजे किया कि टोल के बारे में वो कुछ नहीं कर सकते, ये केंद्र और साथ ही साथ सियासी मुद्दा है। अब देखना यह है कि केंद्र में सरकार भाजपा की है, अब भाजपा के नेताओं की नहीं सुनवाई हो रही, या भाजपा के नेताओं ने, LG महोदय ने जो बात कही थी उनकी सुनवाई नहीं हो, और ऊपर से इस तरह की टिप्पणी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो टीम आई थी उन्होंने भी कर दी। अब कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा, कौन झूठा, इसका फैसला तो फिलहाल आने वाला समय करेगा या जनता करेगी। पर क्यों इसे नहीं हटाया गया टोल को, क्यों उस तरह की टिप्पणियां